जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पाकिस्तान जो है, चर्चाओं में बना हुआ है। इमरान खान की गुमशुदगी को लेकर काफ़ी समय से एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। फाइनली उनकी बहन उस्मा उनसे मिल चुकी हैं और 20 मिनट की मुलाकात रही और सारा कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन उनका कहना है कि अभी भी वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर और सब में है। कोई तस्वीर ऐसा कुछ वीडियो सामने नहीं है, लेकिन उनके परिवार ने कंफर्मेशन कर दी है। लेकिन इसी सब के बीच में काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और जो आसिम मुनीर हैं, उनका उनके जो प्रमोशन और उस सब को लेकर जो उनको अल्टीमेट पावर्स मिल रही हैं, उसको लेकर जो नोटिफ़िकेशन जारी हो रहा है, उसको लेकर जो शहबाज शरीफ हैं, उनको वापस पाकिस्तान बुलाया गया आनन-फानन में ज़रदारी द्वारा और क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आया है। लेकिन मैंने जनरल सुधाकर जी से एक डिस्कशन किया था, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक साइलेंट कू हो चुका है। तो कू हो चुका है, पावर जो है पूरी तरह से आसिम मुनीर के पास जा चुकी है। उस सब के बीच में तस्वीर वायरल हो रही है, जो चर्चाएँ बड़े समय से गर्म थी कि आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ के बीच में कुछ है। तो क्या इस पावर ग्रैब के ऊपर भी कोई और है, जो इस पूरे तमाशे को, खेल को कंट्रोल कर रहा है? ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो आसिम मुनीर नज़र आ रहे हैं, क्या असली पावर उनके हाथ में है या कोई और भी इसके पीछे है? तो हमारे साथ उमेश जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो कुछ ये चल रहा है और जो तस्वीरें चल रही हैं, इस सब के बीच में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जो नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई है जो खेल पूरा मैनेज कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के बहुत फेमस एक पॉलिटिशियन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आजकल लंदन में हुँ, रह रहे हैं। और हुँ। नवाज शरीफ को एक तरह से लंदन की हवा लग गई है। जो काम लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था 1947 में भारत के अंदर, वो सिमिलर काम अभी कर रहे हैं नवाज शरीफ। उन्होंने अपनी बेटी के द्वारा आसिफ मुनीर को हनी ट्रैप कर चुके हैं। और एक तरह से देखिए, क्यों ये बात हो रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर वहां की फेमस पर्सनालिटीज जैसे मेजर आदिल राजा ये सब बोल रहे हैं। ये ये ऑलरेडी ये बातें सोशल मीडिया में 1 साल से चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये लोग साथ में ही रहते हैं। और ये जो तस्वीरें आई हैं, रावलपिंडी की एक होटल से आई है। और आप ये देखिए कि जिस हिसाब से पावर स्ट्रगल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें नवाज शरीफ अपनी शख्सियत को एक तरह से बचाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता बनने का ख्वाहिश रखते हैं। और इसके अंदर उनका सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? इमरान खान। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। अगर इमरान खान कहीं भी रहे रहे नहीं रहे, फिर भी आज इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। और इसके लिए आप देखिए कि सेक्शन 144 लगाया गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। अब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। कल रात शहबाज शरीफ लंदन से डायरेक्ट लाहौर आए थे, वो इस्लामाबाद नहीं गए थे। क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद जाते तो उनको एक तरह से जो फरमान है वो जारी करना पड़ता, जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को उनको बनाना पड़ता आसिफ मुनीर को। अब वो जाके लाहौर में जाके बैठ गए हैं। अब आज की डेट में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी टॉप मिलिट्री ब्रास है, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, क्योंकि मुनीर रिटायर हो चुके हैं। अगर थियोरेटिकली देखें, जब तक ये जो फरमान है शहबाज शरीफ इश्यू नहीं करते हैं, तब तक कोई पोजीशन ही नहीं है मुनीर की। बस मुनीर के हाथ में आज पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की नेवी है, एयरफोर्स है। उनके पास न्यूक्लियर कमांड सेंटर उनके हाथ में है। इसके लिए कोई भी उनको एक तरह से चैलेंज नहीं कर सकता। बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पर्दे के पीछे रहकर जो सारे स्ट्रिंग्स जो चला रहा है, वो आसिम मुनीर नहीं है। आसिम मुनीर से भी पीछे नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ यूज कर रहा है अपनी डॉटर को, मरियम नवाज को, जिनके हिसाब से जो अफेयर है आसिम मुनीर एंड मरियम नवाज का, ये एक तरह से अनडिस्क्लोज्ड ट्रूथ है। मतलब आप समझ जाइए, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चैटर चल रहे हैं। आप कोई भी इसको मीडिया में इतनी गर्म जोशी से नहीं बोलता है, जैसे राजीव राजा ने बोला था, मुझे भी नहीं लगा था। पर जो मैं देख रहा हूँ, साल भर से देख रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मैंने बोला था कि क्या मरियम नवाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगी? हो सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को हटाया भी जा सकता है।
पाकिस्तान के अंदर आपने बताया कि साइलेंट कुक हो गया है। शहबाज शरीफ एक तरह से वन ऑफ द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान है। उनको कहीं भी जाते हैं वो एक तरह से पावर प्रोजेक्शन कर ही नहीं पाते। आप ये देखिए वो अपनी सब चीज मान लेते हैं कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है उसको शर्मसार किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि आगे जाके ये पाकिस्तान के जो चेस बोर्ड है, पॉलिटिकल चेस बोर्ड में कौन आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। इमरान खान की क्या प्रॉब्लम, इमरान खान का क्या होगा, वो भी देखने वाली बात है। जिस हिसाब से इमरान खान आज 70+ हो चुके हैं और उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया है। आप सोचिए अगर आप किसी आदमी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रखते हो इतने दिनों तक, तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है। तस्वीरें नहीं जारी की पर उनकी बहनों को उनको मिलने दिया गया फॉर 20 मिनट्स, और उसमें भी उन्होंने बोला है कि मीडिया से जाके ज्यादा बात नहीं करोगे आप। ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर एक टेम्पररी प्रेशर जो है आर्मी के ऊपर हट चुका है। पिछले 2-3 दिन से लोग बोल रहे थे कि क्या इमरान खान की मृत्यु हो गई है। वो तो पुष्टि हो गई है कि वो ठीक है, जिंदा है, पर वो ठीक नहीं है। मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अब आगे कौन क्या होगा, क्या जो पीटीआई है, क्या उनकी सेकेंड लेवल लीडरशिप है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या पाकिस्तान के अंदर चक्का जाम कर सकती है? क्या पीटीआई, तहरीक लबैक, बीएलए, फिर टीटीपी और अवामी एक्शन कमेटी सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर आर्मी को एक तरह से घुटनों पे ला सकती है? ये देखने वाली बात है। देखिए, सीधी बात है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो खत्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक ही फैमिली का एक तरह से वजूद रहे, वो है शरीफ फैमिली। और सबसे बड़ी बात है कि आज नवाज शरीफ एक मजे हुए पॉलिटिशियन है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में सत्ता के लीवर्स कैसे घुमाए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी का भी यूज कर लिया इस पावर ग्रैबिंग प्रोसेस में। क्या शरीफ पाकिस्तान लौट सकते हैं? मुझे नहीं लगता अभी लौट सकेंगे जब तक इमरान खान जीवित है। पर इमरान खान को खत्म करने के बाद जब उनकी बेटी शायद प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को हटा दिया जा सकता है। मरियम नवाज कैन बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओपनली हो सकता है। और उसके बाद मुल्ला मुनीर विल बिकम द डिफेक्टो रूलर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीमो ऑफ पाकिस्तान। एक तरह से खुदा बन सकता है ना पाकिस्तान का, ये भी हो सकता है। और उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि एक तो बन जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक उनकी माशूका जो है मलिका ए मुनीर, वो बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर। ये उनका फिर फ्यूचर तो प्लान हो राजा और सकता है। रानी दोनों हो जाएंगे, मतलब एकदम राजा रानी की कहानी हम पढ़ते थे बचपन में, राजा हाँ, रानी वही हो गया। और इन दोनों को पीछे से कंट्रोल करने वाला है नवाज शरीफ। ये एक तरह से पूरा बहुत बड़ा प्लान है नवाज शरीफ का। और देखिए ना, शहबाज शरीफ कल डायरेक्टली फ्रॉम लंदन ही वेंट टू लाहौर, जनरली ही गोज टू इस्लामाबाद। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी? पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम की चिंता किए बिना वो वहां पर अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप सब एक तरह से करप्ट हो चुके हैं। अब वहां पर क्राइसिस आ चुका है। अब ये पाकिस्तान की जेंजी कब उठेगी मुझे नहीं मालूम। जिस दिन उठेगी, मुल्ला मुनीर है या मरियम नवाज है या शरीफ है, भुट्टो है, ये सब पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की जनता कब इनके जो नाकाबिल हुक्मरान हैं उनको कैसे सबक सिखाएगी। जो जनता, जो नेपाल की जनता ने किया, जो श्रीलंका की जनता ने किया, हम्म। वो देखने वाली बात है। लेकिन उमेश जी, फिलहाल तो पाकिस्तान की जो जनता है, अब पीटीआई भी उतना बड़ा कुछ रेवोल्यूशन यहाँ पर हमें, या उतना बड़ा कोई एजिटेशन नहीं बना पाई, क्योंकि ये जो अगर हम अभी उसकी बात करते हैं, जो सरकार है अभी फिलहाल, उनका भी उद्देश्य यही था कि पीटीआई कुछ ऐसा करे, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद पीटीआई सोच समझकर एजिटेशन और ये सारी चीजें प्लान कर रहे होंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने जो इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी, उनका इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोल रही थी कि इमरान खान नहीं चाहते कि लोग सड़कों पे आएं, क्योंकि ये उनको मार डालेंगे, हमेशा होता है। तो शायद सोच समझकर भी वो चल रहे हैं ताकि लोगों की जान का नुकसान ना हो।
और इनकी चाल भी है कि सड़क पे आए तो हम पीटीआई को खत्म करें, जैसे कि सुहेल अफरीदी ही आकर बैठे केपी के सीएम, और इन्होंने वहां पर गवर्नर्स रूल लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी साजिश है, जो पीटीआई है उसका बेस खत्म करना चाहते हैं। केपी से पीटीआई को पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिलती है, इमरान खान का बेस, मतलब बेस खत्म कर रहे हैं। पूरी चार ये है कि इमरान खान को, नॉट ओनली इमरान खान बल्कि पीटीआई को ही खत्म करने की ये साजिश है। क्योंकि चलिए इमरान खान पसंद नहीं है, पीटीआई से कोई और लीडर बन सकता था आगे, लेकिन नहीं, क्लियरली पीटीआई जीत रही थी और सारा कुछ, इनफैक्ट पॉपुलैरिटी और सारा कुछ अभी भी देखें तो वही है, मतलब टेक्निकली। बट ये जो साजिश है कहीं ना कहीं पूरा पीटीआई को खत्म करने का प्लान नजर आ रहा है। देखिए, मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, पंजाबीफिकेशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप समझ लीजिए, वहां पे जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है, जितने भी दरमदार लीडर्स हैं दूसरे कम्युनिटी के, भले वो पख्तून के होंगे या दूसरे कम्युनिटी के होंगे, उनको पॉलिटिकली खत्म कर दिया जाए, ताकि बट पंजाबी डोमिनेशन। इमरान खान की बैकग्राउंड पूरी जलंधर से, वो तो खुद फेक पठान है। वो बात अलग है कि उनको पश्तून भी पश्तून मानते हैं, लेकिन ही इज नॉट पश्तून पश्तून, ही इज नियाजी। पूरा उनका बैकग्राउंड पंजाब का, जलंधर का है उनका पूरा। बरोबर है, पर ये शरीफ फैमिली चाहते हैं कि कंप्लीट जो कंट्रोल रहे वो उनके पास रहे, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है वो बनी रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नवाज शरीफ है, वो अपने जाने के बाद भी कैसे भी चाहते हैं कि शरीफ फैमिली का दबदबा कंटिन्यूसली पाकिस्तान में रहे। इन्होंने अपने भाई को लेके आए थे, वो एक तरह से प्रॉक्सी से रूल कर रहे थे। इनफैक्ट जितने भी डिसीजन जो शहबाज शरीफ लेते हैं, वो नवाज शरीफ को पूछ के लेते हैं। इनफैक्ट सारे जो आप ये देखिए, नवाज शरीफ इज रूलिंग पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स। एक तरह से वो मरियम नवाज को उन्होंने लगा दिया है मुनीर को इंट्रैप करने के लिए। और सेकंड, अपने भाई के द्वारा वो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो ले रहे हैं। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे बड़ा चीज है कि द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ, इट इज नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ इतने भी शरीफ नहीं है। देखिए, उन्होंने अपना जो माइंड है, जो पॉलिटिकल माइंड है, दिखा दिया है कि कैसे पॉलिटिकल सत्ता के लिए वो कोई भी दहलीज पार करने को तैयार है। अब पाकिस्तान की जनता को देखने का है कि उनके हुक्मरान ऐसे हैं। देखिए, नाम पाकिस्तान है पर काम ऐसे हैं कि कोई भी पाक नहीं है। मेरे को तो यही लग रहा है। और ये देखिए, ये जो आदमी है मुनीर, वो अपने आप को कुरान का, उसको बोलता है कि उसने कुरान पढ़ी है और लोगों को कुरान की बातें कुरान समझाता है। कुरान तो सब पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज यानी कि बाय हार्ट याद है पूरा कुरान। हाँ, तो उसको ये समझना चाहिए कि किसी गैर औरत औरत के साथ एक तरह से रिलेशनशिप रख के, और उनके साथ वो एक तरह से बताया जाता है कि इस्लाम में जो शराब और शबाब दोनों ही हराम है, उसका वो सेवन कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये चीज जो बोल, मैंने हमेशा बोला था कि ये जो मुल्ला मुनीर है, ये ओसामा बिन लादेन है इन यूनिफॉर्म। मैं तो ये बोलूंगा कि ओसामा भी इससे ठीक था, मुल्ला मुनीर तो उससे भी बदतर है। इसका कोई ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि इसका ईमान ही नहीं है ना। क्योंकि वो सच्चा मुसलमान तो अपने ईमान के लिए कुछ करेगा। मुल्ला मुनीर तो कोई मुसलमान भी नहीं लग रहा मुझे, वो तो बेईमान है। अब जो हालात चल रहे हैं इमरान खान को लेकर, तो स्थिति क्लियर हो गई है। और क्लियर तो क्या ही है, बस ये है कि थोड़ा सा लोगों को शांत कर दिया, लेकिन इमरान खान ठीक स्थिति में नहीं है। अभी आसिम मुनीर को को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो अभी हुआ नहीं है। शहबाज शरीफ और पूरे, अगर हम आर्मी और फोर्सेस में देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सख्त नाराजगी है, यूएन भी नाराज है। लेकिन लगता है यूएस चाहता है कि आसिम मुनीर को उस पूरे पद पर बैठाया जाए। ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएस के बिना तो कुछ ऐसा इतना बड़ा परिवर्तन होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। तो इसके पीछे के भी कारण हमें समझ में आ रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका चाहता है, क्योंकि पास न्यूक्लियर कमांड उनके पास रहेगा, सारा कुछ उनके पास रहेगा, सिर्फ मुनीर से कभी भी कुछ भी करवाया जा सकता है। तो बड़े खेल की तैयारी यहाँ पर समझ में आती है। लेकिन इमरान खान का भविष्य फिलहाल तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्या स्थिति रहेगी आगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। देख लेकिन देखिए, क्या उम्मीद, मेरा एक ही एक मेरा एक और, ही मानना है।
मेरा एक ही मानना है, इमरान खान एक बलि का बकरा बन चुके हैं। उनको कब शहीद बनेंगे वो डिसाइड करेगी आर्मी। या तो उनको छोड़ के हम्म। उनको उनके ऊपर हमला किया जाएगा, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था, आपको याद है? सिमिलर चीज वो इमरान खान के साथ करेंगे। पहले उनको रिहा करेंगे, फिर वो जब उनकी रैली निकलेगी तब उनके जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, सेम चीज वो इमरान खान के साथ होने वाली है। आप ये नोट करके रख लीजिए, ये मेरी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चाहती नहीं है कि कोई लीडर उनको ओवरशैडो करे। बेनजीर भुट्टो बिकेम अ थ्रेट टू द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। उनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर उनके जो मिस्टर 10% है, आसिफ अली जरदारी, उनको एक तरह से पूरे पावर उनके पास आ गए थे। तो ये आर्मी ने किया है। और उस समय भी लोग बोल रहे थे कि जरदारी इन्वॉल्व है उनकी असैसिनेशन में। वहां पर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो वहां ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, उसके अंदर जो करवट, जो सिचुएशन क्या करवट लेती है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आज की डेट में। सिचुएशन बहुत ऐसी है। और मेरा ये मानना है, इसके अंदर सारे जो स्प्रिंग्स है वो लंदन में बैठकर नवाज शरीफ कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए कि इवन जो भुट्टो है, जो बेबी भुट्टो है, वो भी चुप बैठ गए। इतनी बातें कर रहे थे भारत के खिलाफ, अभी वो कुछ आज काफी काफी समय से उनका कोई स्टेटमेंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आखिर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शांति है। देखिए देखिए बेबी भुट्टो चाहते हैं कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सब बनना चाहते हैं। मरियम नवाज है, उसके अंदर बेबी भुट्टो है। अब आगे कौन बनेगा वो देखने वाली बात है। और आर्मी का यहाँ पर आशीर्वाद अब दो बेबी नवाज और बेबी भुट्टो में बीबी वर्सेस बीबी हो रहा है ये तो। हाँ, दोनों पर वो वैसा होने वाला है। देखिए आगे कैसे करवट लेती है हमें नहीं मालूम। बट थिंग्स एक चीज है कि आसिफ अली जरदारी को भी एक तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे नवाज शरीफ पॉलिटिकली बहुत शार्प है, आसिफ अली जरदारी भी शार्प है। जिस आदमी के ऊपर आप देख लीजिए इल्जाम है कि उन्होंने अपनी बीवी के बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन में उनका हाथ है। और ओपनली बोलते थे उनको मिस्टर 10%। पाकिस्तान के अंदर मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आता था 10% उनको देना ही पड़ता था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर लोग बोल रहे हैं। तो ये देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत एक तरह से डाइसी हो चुकी है, इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और इस बीच में अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, एस्टेब्लिशमेंट मतलब मैं भुट्टो डायनेस्टी, शरीफ डायनेस्टी और आसिफ मुनीर के अगेंस्ट बीएलए, सिंध लिबरेशन आर्मी, अवामी एक्शन कमेटी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फिर तहरीक लबैक, पीटीआई मिलके साथ में आ जाते हैं तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन दीज पॉलिटिकल डायनेस्ट वर्सेस न्यू चेंज इन पाकिस्तान लाने के लिए जो लोग बैठे हैं वो लोग क्या करेंगे? क्या मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के अंदर जो उनके खिलाफ जो रेबेलियन हो रहा है उसको डिसेंट को खत्म करने के लिए क्या वो भारत पे वापस अटैक करेंगे? ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट्स यहाँ तक आ चुके हैं कि बहुत सारे जो चाइनीज प्लेन्स है वो पाकिस्तान के अंदर सॉर्टी कर रहे हैं। और चाइनीज प्लेन्स के जो उनके सी प्लेन्स होते हैं, C-130 प्लेन्स, वो वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट देने आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस की भी रिपेयरिंग कर ली है, लगभग पूरी कर ली है। और बांग्लादेश को भी तैयार कर चुका है। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत पर अटैक करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएशन खराब है, बांग्लादेश में भी खराब है। दोनों की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। और उन दोनों के खिलाफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या उनके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दोनों भारत के ऊपर हमला करेंगे? वी डोंट नो। बट जिस हिसाब से सरगर्मी देखी जा रही है ईस्टर्न पाकिस्तान साइड और हमला वेस्टर्न करेंगे तो पाकिस्तान साइड, उनको पता अगर हमला करेंगे तो मेज जी इस बार फिर नक्शे से नहस्त नाबूद भी हो जाएंगे और ये भी करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि छोटा मोटा कुछ हो करने की कोशिश जरूर करेंगे जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन एंड द डोमेस्टिक कंजम्पशन थोड़ा सा, ताकि जो देखिए लास्ट उबाल टाइम है वो थोड़ा दिसंबर शांत थर्ड, हो और मैं आपको बता गुस्सा टल जाए। मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिसंबर आज ही के दिन इन्होंने 1971 में हम पर हमला किया था। और आज है 3 दिसंबर 2025, 54 years, दिस इज द डे when the 1971 war started।
3 दिसंबर। हम्म। अब इस दिसंबर में वापस कुछ होगा, देखने वाली बात है, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ हिस्टोरिकल डेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा काम है न्यूज जी बिल्कुल, न्यूज देखिए का विश्लेषण करना। दिसंबर जी बिल्कुल, आने वाला ये जो कुछ महीने काफ़ी अहम है, अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट नज़र आते हैं, क्या पाकिस्तान में एक और सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, वो कायम रखते हुए शहबाज शरीफ क्या अपनी कुर्सी खो बैठेंगे और मरीम नवाज़ उनका ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए नई पीएम बन जाएँगी और क्या कुछ होता है मतलब देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।